आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स था ऑफ रेडिएशन पावर P। उसको हमने प्लेस कर रखा था एक्स एक्सेस में ऑफ एन आइडियल प्लेन मिरर पे। ठीक है, आइडियल प्लेन मिरर से हमने इसकी एक्सेस पे उसको प्लेस करके रख रखा था। हमसे यहाँ पे क्या गया कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द मिरर था वो n टाइम्स द रेडियस ऑफ द मिरर था। तो हमसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द फोर्स दैट लाइट एक्सर्ट्स ऑन द मिरर। ठीक है, कितनी फोर्स जो लाइट एक्सर्ट कर रही होगी मिरर पे हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ऐसा प्लेन मिरर था। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है और इससे हमने जो रख रखा था यहाँ पे पॉइंट सोर्स को, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे रखा है n टाइम्स द रेडियस ऑफ द प्लेन मिरर। रेडियस ऑफ प्लेन मिरर हम बोल देते हैं r थी। ठीक है, तो हमने इसको रख रखा था यहाँ पे nr डिस्टेंस पे। ये हमारा पॉइंट सोर्स रखा था यहाँ पे nr डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हम ये हमारा जो प्लेन मिरर है इस पर हम एक रिंग काटते हैं। ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके हम एक पतली सी tx लेंथ की एक स्ट्रिप काट लेते हैं। ठीक है, x डिस्टेंस पे जाते हैं हम लोग और वहाँ पे एक tx लेंथ की एक पतली सी स्ट्रिप काटते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब हम x डिस्टेंस पर dx लेंथ की स्ट्रिप काटेंगे तो हम यहाँ पे निकालना चाह रहे होंगे इस रिंग के कारण कितना लग रहा था। ये x डिस्टेंस था और ये जो हमने स्ट्रिप काटी है वो dx लेंथ की है। ठीक है, तो इस dx लेंथ की स्ट्रिप पे कितनी हम मतलब पावर उसकी जो आ रही होती। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पावर ऐसे आ रही होती। ठीक है, ये पावर यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होती। तो ये एंगल अगर हमारा थीटा होता तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो रहा था। ठीक है, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाता। ठीक है, तो अगर हम एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस एक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे आके एक टी एक्स लेंथ की स्ट्रिप काटी है, मतलब हमारी एक रिंग बन गई जिसकी रेडियस एक्स है और उसकी विड्थ है हमारे पास डी एक्स। ठीक है, उसकी विड्थ है हमारे पास डी एक्स थी। तो जो पावर इंसिडेंट ऑन द रिंग हो रही होगी वो कितनी हो रही होती। ठीक है, जो पावर इंसिडेंट हो रही होती इस छोटी सी रिंग पे, ठीक है, जिसकी विड्थ डी एक्स थी, उस पर कितनी पावर इंसिडेंट हो रही होती। तो होती हमारे पास पावर अपॉन में एरिया। एरिया कितना था इसका 4 पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ये जो पावर पूरी कर रहा होता है ये, ठीक है, पूरी पावर जो रेडिएट कर रहा होता वो एक स्पीयर में कर रहा होता जिसकी रेडियस nr होती, उसमें ये हमारी रेडिएट कर रहा होता। ठीक है, यानी ये हमारे पास चल रहा होता 4 पाई इंटू nr स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई इंटू nr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा होता। ठीक है, इंटू हमारे पास जो रिंग का एरिया था वो था हमारे पास 2 पाई एक्स टी एक्स। ठीक है, ये हमने पहले निकाली जो पावर रेडिएट हो रही होती किसी यूनिट एरिया में। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई हमारे यूनिट जो कि पावर रेडिएट ये कर रहा था पूरी एक स्पीयर में रेडिएट कर रहा था जिसकी रेडियस nr थी, तो हमने जो पावर निकाली किसी अगर कोई यूनिट इसके एरिया पे आ रही होती तो कितनी आ रही होती। ठीक है, तो ये पावर पर यूनिट एरिया था और इसका एरिया था 2 पाई एक्स डी एक्स, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एरिया का कंपोनेंट आ रहा था वो कॉस कंपोनेंट आ रहा था। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल जो हम कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, वो एरिया का यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आ रहा था। एरिया का कॉस कंपोनेंट आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे ए कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, एरिया का कॉस कंपोनेंट था इसलिए ए कॉस थीटा लिखा है। ये था जो हमारा ये टर्म है, ये थी हमारे पावर, ये थी पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया, तो हमने इसको रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी पावर आ रही थी जो इस पर इंसिडेंट हो रही थी रिंग पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स थे वो फॉल पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट टाइम ऑन द एरिया कितने हो रहे थे। नंबर ऑफ फोटॉन्स थे जो हमारे पर यूनिट टाइम इस एरिया पे फॉल हो रहे थे वो कितने हो रहे थे। तो पहले इसको हम थोड़ा और क्लेरिफाई करके लिख देते हैं। तो डी पी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे चल रहा था, हम यहाँ पे जब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बन रहा था। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बेस इसका एक्स था यहाँ पे, ये सॉरी परपेंडिकुलर इसका एक्स था यहाँ पे, ये इसका एन आर था। तो हाइपोटेनस कितना बन रहा था इसका एन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एन आर स्क्वायर। ठीक है, एन आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट चल रहा था, ये हमारे पास हाइपोटेनस होता। तो अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती, कॉस थीटा की वैल्यू होती बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी एन आर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर। ठीक है, एन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा था और ये जब इससे मल्टीप्लाई होता किसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, तो ये पूरा इससे जब मल्टीप्लाई होता तो पावर 3/2 हो रहती। ठीक है, तो जो पावर आ रही होती वो कितनी आ रही थी हमारे पास, पावर जो हो रही होती डी पी, ठीक है, जो इस रिंग पे इंसिडेंट हो रही थी वो जाती हमारे पास डी पी इक्वल्स टू पी इंटू एक्स इंटू डी एक्स चल रहा था। ठीक है, इंटू एन आर चल रहा था यहाँ पे और नीचे हमारे पास चल रहा था यहाँ पे, नीचे हमारे पास था 2 इंटू ये यहाँ पे आ रहा था एन आर का स्क्वायर। ठीक है, एन आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर चल रही थी हमारे पास 3/2। ठीक है, तो इतनी पावर इंसिडेंट हो रही थी इस रिंग पे। अब हम निकाल लेते कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो थे वो इस पे एरिया पे पर यूनिट टाइम कितने फॉलो हो रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम ऑन द एरिया।
तो वो हमारे पास कितना होता, तो हम जानते हैं कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती, ठीक है, मान लेते हैं एच सी बाई लैम्डा एनर्जी थी उसके पास, ठीक है, और टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास n थे। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पर यूनिट टाइम इस एरिया पे जो फॉल हो रहे थे वो थे n इंटू एच टी बाई लैम्डा इक्वल्स टू ये डी पी चल रहा था हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स टू डी पी चल रहा था। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास पर यूनिट टाइम कितने आ रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे थे हमारे पास जो फॉलिंग पर यूनिट टाइम हो रहे थे वो होते हमारे पास डी पी इंटू लैम्डा अपॉन में एच सी हो रहा था, ठीक है, डी पी इंटू लैम्डा अपॉन में एच सी हमारे पास चल रहा था। अब हम निकाल लेते हैं कि इन मोमेंटम ऑफ फोटोन के कारण कितना होता। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्डा इक्वल्स टू होता था हमारे पास एच अपॉन में मोमेंटम होता था, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम चल रहा होता, पी चल रहा होता, ठीक है, और मोमेंटम का हम यहाँ पे कंपोनेंट देखना चाहेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम का जो हमारा कंपोनेंट आ रहा होता, चेंज इन मोमेंटम जो हमारा डेल्टा पी होता, ठीक है, ड्यू टू फोटॉन्स के कारण, इन फोटोन के कारण जो मोमेंटम चेंज हो रहा था वो आप देख सकते थे कि किस डायरेक्शन में आ रहा था, वो उसमें थीटा का कंपोनेंट भी आ रहा था, ठीक है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर थी हमारी इस जो पावर रेडिएट पावर जो इंसिडेंट हो रही थी इस पर उससे थीटा एंगल बना रही थी, ठीक है। तो जो हमारा चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा होता एक फोटोन के कारण, ठीक है, ये हमारे पास 1 फोटोन के कारण आया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, 1 फोटोन के कारण आ रहा है, वो कितना आ जाता, वो उसकी वैल्यू आ रही होती है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एच अपॉन में लैम्डा इंटू कॉस थीटा चल रहा होता, ठीक है, एच अपॉन में लैम्डा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके पास मोमेंटम होता वो इस डायरेक्शन जो इनके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एच बाय लैम्डा कॉस थीटा होता हमारे पास एक तो मोमेंटम, ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और एक मोमेंटम होता एच बाय लैम्डा साइन थीटा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, ये मोमेंटम होता। तो आप देखेंगे जब वो इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे थे तो उनके पास मोमेंटम था यहाँ पे एच बाय लैम्डा कॉस थीटा, ठीक है, ये इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा था, ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा था, और यहाँ पे ये एंगल थीटा था, और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, थीटा एंगल पे। तो आप देखेंगे ये जो इंसिडेंट कर रहा था इसके पास मोमेंटम था एच बाय लैम्डा, ठीक है, इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट बन सकते थे हमारे पास, ठीक है, ये एंगल थीटा था हमारे पास। तो अगर हम इसको ऐसे रिजोल्व कराएंगे तो आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा बन जाता, ये एच बाय लैम्डा था तो ये आ जाता हमारे पास एच बाय लैम्डा कॉस थीटा, ठीक है, एच बाय लैम्डा कॉस थीटा हो रहा था, और ये जो हो जाता हमारे पास एच बाय लैम्डा साइन थीटा हो जाता, ठीक है, एच अपॉन में लैम्डा साइन थीटा हो जाता, ठीक है। और इसको जब हम रिजोल्व करेंगे तो इसको भी हम यहाँ पे खींच लेते हैं, तो इसी कारण मोमेंटम कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे एच बाय लैम्डा इसी डायरेक्शन में आ रहा होता, ठीक है, जब इसको हम खींचेंगे यहाँ पे तो इसी कारण ये भी एच बाय लैम्डा था, उतने ही मोमेंटम से रिफ्लेक्ट हुए थे, तो यहाँ पे एच बाय लैम्डा इसी डायरेक्शन में आता, और दूसरा साइन कंपोनेंट इसका यहाँ पे आ रहा होता, ठीक है, दूसरा इसका साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होता एच बाय लैम्डा साइन थीटा। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते, सिर्फ हमारे पास बनते एच बाय लैम्डा कॉस कंपोनेंट वाले, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा था एक फोटोन के कारण वो आ जाता था 2 एच बाय लैम्डा कॉस थीटा, ठीक है। और जो हमारी फोर्स लग रही होती है इस रिंग पे डी एफ, वो होती है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन के बराबर होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन एन से मल्टीप्लाई भी करना होता, क्योंकि ये हमारे पास एक फोटोन के कारण था, तो एन इंटू डेल्टा पी कर देते तो हमारे पास ये टोटल चेंज इन मोमेंटम आ रहा होता ड्यू टू एन फोटोन्स अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एन बाई टी की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, ये एन, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी एन बाई टी की वैल्यू गिवन थी, क्योंकि हमारे पास थे नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, यानी ये एन बन जाता इंटू डेल्टा पी चल रहा था हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं डी पी इंटू लैम्डा अपॉन में एच सी, ये चल रहा था हमारे पास डी पी इंटू लैम्डा अपॉन में एच सी चल रहा होता, ठीक है, इंटू चल रहा था हमारे पास यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो कि वैल्यू थी 2 इंटू एच बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 इंटू एच बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा चल रहा होता, ठीक है। तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 इंटू एच अपॉन में लैम्डा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ डी पी कॉस थीटा अपॉन में सी आ रहा था, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ डी पी कॉस थीटा अपॉन में सी आ रहा था। हमने यहाँ पे डी पी की वैल्यू निकाली थी ऊपर, ठीक है, डी पी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, वो कुछ ये आ रही थी, ये हमारे पास डी पी की वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम डी पी की इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, डी पी की इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और हम जो फोर्स टोटल फोर्स निकालना चाह रहे होते हैं वो इंटीग्रेशन होता है इन सारी फोर्सेस का, ठीक है, इन सारी फोर्सेस का ऐसा इंटीग्रेशन चल रहा होता, तो जो टोटल फोर्स आ रही होती वो हमारे पास इंटीग्रेशन चल रहा होता है यहाँ पे, डी पी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारे पास 2 इंटू पी इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एन आर अपॉन में चल रहा था हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एन आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर चल रहा था हमारे पास 3/2, ठीक है, इंटू चल रहा था हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में सी चल रहा होता, ठीक है, यहाँ पे चल रहा था कॉस थीटा अपॉन में सी चल रहा होता, ठीक है, इंटू पी एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय सी आ रहा था, ठीक है, इक्वल्स टू जब हम करेंगे
तो पी एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई सी बाहर निकाल लेंगे जब हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में चल रहा था डी एक्स अपॉन में डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में ये चल रहा होता, ठीक है। और इसके आप देख सकते हैं इसकी पावर 3/2 थी, कॉस थीटा में पुट करेंगे तो इसकी पावर एक और 1/2 रहती, यानी 4/2, यानी इसकी पावर 2 रहती, इसका स्क्वायर चल रहा होता, ठीक है। तो इस टर्म का यहाँ पे स्क्वायर चल रहा होता। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास फोर्स आ रही होती उसकी वैल्यू आ रही थी ऐसा कुछ आ रहा था, पी एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई सी बाहर आ रहा था। और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन में चल रहा था एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स अपॉन में एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा था। और इसकी लिमिट चल रही है हमारे पास 0 से r, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ रही होती है यहाँ से पी एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, ठीक है, पी एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2c इंटू 1 अपॉन में एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास p की कितनी वैल्यू रहती, यहाँ से हमारे पास सॉरी f की कितनी वैल्यू आ रहती, f की वैल्यू रहती हमारे पास यहाँ से p इंटू 2c इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, p इंटू 2c इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे c हमारा स्पीड ऑफ लाइट था, ठीक है, n था कि वो n टाइम्स ऑफ रेडियस r के बराबर हो रहा था, तो ये वो n है, और p हमारे यहाँ पे क्या था, p हमारे यहाँ पे पावर थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई थी p अपॉन में 2c इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, p अपॉन में 2c इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, यानी ऑप्शन c बन रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था हमारे पास वो ऑप्शन c है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।